हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों को देखेंगे। इस सभी प्रश्न आपके यूपी पेट 2025 एग्जाम जो 6 और 7 सितंबर को होने वाला है, रामबाणी वीडियो आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे ही। तो वीडियो जरूर देख करके एग्जाम से पहले जाइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो यह आपका उत्तराखंड में। याद रखिएगा, वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगर ये पूछा जाए कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तब आपका क्या हो जाता? केरल आंसर हो जाता। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो है यह राज्यों का एक संघ होगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो रतौंधी जो है यह आपका विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी। ओन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं कैंसर, पक्षी, स्तनधारी, मिट्टी। सही जवाब क्या होगा? तो ओन्कोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैंसर। कैंसर के अध्ययन को ओन्कोलॉजी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? लकड़ी, जल, पारा या चमड़ा। इन चारों में से कौन सा ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? तो यह आपका पारा है। पारा जो है यह ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह आपका रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम। और एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम होता है? तो विटामिन सी का। कैल्सीफेरॉल किसका होता है रासायनिक नाम? तो विटामिन डी का। और थायमिन जो होता है यह रासायनिक नाम किसका होता है? तो विटामिन बी का होता है। इन बातों को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो केल्विन मान में पूछा जा रहा है। सेल्सियस में अगर हम आपसे पूछते कि मानव का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है तो आप बोलते 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये केल्विन में पूछ रहे हैं। तो भाई जो केल्विन में होता है ना वह 310 केल्विन होता है। मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कितना? 310 केल्विन होता है। केल्विन में मानव का सामान्य तापमान। न्यूमिज्मैटिक किसके अध्ययन से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, सिक्को। यानी न्यूमिज्मेटिक जो है यह आपका सिक्कों के अध्ययन से संबंधित है। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? ऑप्शंस हैं डेंगू, चिकनगुनिया, पित्त ज्वर या जापानी इंसेफ्लाइटिस। सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा रोग है जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? तो यह आपका क्या है? जापानी इंसेफ्लाइटिस है जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। डेंगू, चिकनगुनिया, पित्त ज्वर ये तीनों होते हैं। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा विटामिन है जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो यह आपका विटामिन ए है। याद रखिएगा, विटामिन ए प्रतिरक्षा प्रदान करता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर में जो घुलनशील होता है विटामिन कौन कौन सा होता है? तो विटामिन बी सी होता है। और आपको फैट की बात करें, फैट में जो घुलनशील विटामिन होता है वो कौन सा होता है? ए, डी, ई और के होता है। याद रखिएगा, ए, डी, ई और के जो है यह वसा में घुलनशील होता है और बी, सी जो होता है यह आपका पानी में घुलनशील विटामिन होता है।
एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। सही जवाब क्या होगा? तो एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जानवरों एवं पौधों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है? ल्यूकेमिया, पैरालिसिस, मेनिंजाइटिस या स्क्लेरोसिस? कौन सा रोग है? मेरुरज्जु तथा मस्तिष्क पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से जो रोग होता है वह कौन सा होता है? तो मेनिंजाइटिस रोग होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो यह आपका ऋग्वेद में है गायत्री मंत्र का उल्लेख। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, संतरा, नींबू या बैगन? कौन सा है इनमें से जो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो यह आपका गाजर है। याद रखिएगा, गाजर जो होता है वह विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। सबसे तेज कंप्यूटर होता है? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे जो तेज कंप्यूटर होता है वह आपका सुपर कंप्यूटर होता है। सुपर कंप्यूटर जो है यह सबसे तेज कंप्यूटर होता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा जोनास साल्क ने किया था। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो जोनास साल्क ने किया था पोलियो के टीके की खोज। ऑर्निथोलॉजी है क्या है? पक्षियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, पौधों का अध्ययन या शोरगुल का अध्ययन? क्या है आपका ऑर्निथोलॉजी? तो यह पक्षियों का अध्ययन है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा फैलता है? राइट आंसर क्या होगा? तो यह आपका हेपेटाइटिस रोग है। हेपेटाइटिस रोग जो है एक वायरस के द्वारा फैलता है, और हेपेटाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य जो है यह आपका जम्मू कश्मीर में है। दाचीगाम वन्य जीव अभयारण्य। विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? सही जवाब क्या होगा? तो विटामिन ए एवं बी के जो आविष्कारक हैं यह आपके मैकुलन हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विटामिन ए एवं बी के जो आविष्कारक हैं वह मैकुलन हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? सही जवाब होगा सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरों की गलियां थी वो कैसी थी? तो चौड़ी और सीधी थी। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो गलियां थी वह चौड़ी और सीधी थी। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अभी हमने अपने ऊपर देखा कि हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य का जो है यकृत यानी लीवर होता है, आपका अंग प्रभावित होता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राइट आंसर क्या होगा? तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वह आपका 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक। एपिडेमियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? राइट जवाब क्या होगा? तो एपिडेमियोलॉजी जो है यह महामारी रोग के अध्ययन से संबंधित है। एपिडेमियोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? ऑप्शंस हैं पपीता, सेब, आम, अमरूद। अभी हमने ऊपर देखा वहां पे विटामिन ए का जो प्रचुरतम स्रोत था गाजर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में गाजर नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में पपीता है, सेब है, आम है, अमरूद है। तब राइट आंसर क्या होगा? आपका विटामिन ए का यहाँ पर जो प्रचुरतम स्रोत होगा वह आम होगा। तो याद रखिएगा, आम भी क्या होता है? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है।
भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है। सही जवाब क्या होगा? तो भोजन में जो उपस्थित ऊर्जा होती है उसको किस में मापते हैं? तो कैलोरी में मापा जाता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। सीपीयू का क्या अर्थ है? ऑप्शंस क्या हैं? सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूनिट, कंट्रोल प्रोग्राम यूजेस या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो राइट आंसर क्या होगा? सीपीयू, जिसका आपका पूरा अर्थ होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, इस सीपीयू को जो है यह कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं? तो सीपीयू को। एलिसा परीक्षण किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? तो एलिसा परीक्षण जो है यह एड्स को पहचानने के लिए किया जाता है। एलिसा परीक्षण, राइट आंसर ए होगा, एलिसा परीक्षण एड्स पहचानने के लिए किया जाता है। मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो मानस पशु विहार जो है यह आपका असम राज्य में स्थित है। मानस पशु विहार। निम्न में से कौन सा रोग कीटों के काटने से होता है? डेंगू, दम्मा, निमोनिया या स्कर्वी। स्कर्वी तो आपका विटामिन की कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से, है ना। और आपका दम्मा भी नहीं होता है कीटों के काटने से। यह आपका कौन सा होता है? डेंगू। डेंगू जो बीमारी है वह क्या होता है? तो मच्छरों के काटने से होता है, माने मच्छर एक कीट होता है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन ए यहां पर चलेगा। निम्न में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? याद रखिएगा, कौन सा उत्पाद है जो पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो यह आपका माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर जो है यह पेंटियम ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो यह आपका विटामिन बी12 है। विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो साइनाकोबालामीन होता है। विटामिन बी12 का प्रयोग कैंसर के इलाज में भी होता है। रानीखेत बीमारी किस जीव से संबंधित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ भी शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। रानीखेत बीमारी किस जीव से संबंधित है? तो यह आपका बकरियों से संबंधित है, रानीखेत बीमारी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में है। कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी जिले में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश के। सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का जो प्रयोग है सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए होता है। बैरोमीटर से वायु दाब मापते हैं, हाइड्रोमीटर से वाटर, पारा वाले थर्मामीटर से हम टेम्परेचर यानी तापमान मापते हैं। टिटनेस रोग निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो टिटनेस रोग है इसे लाक्जा नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, कहीं पर अगर लाक्जा होगा इसका मतलब टिटनेस रोग की बात हो रही है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। और भारतीय संविधान के एक अस्थायी अध्यक्ष भी थे। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिनको 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था संविधान सभा का। और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को। दूध का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब क्या हो जाएगा? तो आपका लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर जो है दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। तपेदिक रोग किस कारण से होता है? प्रोटोजोआ, विषाणु, कवक या जीवाणु, किसके द्वारा होता है? जो ये तपेदिक रोग है यह आपका जो है जीवाणु जनित रोग है। याद रखिएगा, तपेदिक रोग जो है यह जीवाणु से होता है।
विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, कौन सा विटामिन है? तो यह आपका विटामिन सी है। खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी, जो चर्म को यानी हमारा जो स्किन होता है ना, यानी कि जो चमड़ा होता है ना, उसको स्वस्थ रखने में विटामिन सी क्या करता है? मदद करता है, जो खट्टे फलों में पाया जाता है। बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? ओम मीटर का, इलेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर या गैल्वेनोमीटर, किसका प्रयोग किया जाता है? बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बिजली का प्रतिरोध मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? सही जवाब क्या होगा? तो ऋग्वेद में जो है यह आपके 10 मंडल हैं। कितने मंडल है ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में आपके 10 मंडल हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, क्या होता है? प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक होता है यह आपका मच्छर होता है। याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम परजीवी का जो वाहक होता है वह मच्छर होता है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो यह आपका मध्य प्रदेश में है। पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश राज्य में। किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, इन चारों में से किसके पास यह अधिकार है कि किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का? तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो राइट आंसर क्या होगा? संसद का सत्र शुरू होने पर। लोकसभा तथा राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है वह संसद का सत्र शुरू होने पर होती है, या फिर कभी भी जरूरत पड़ जाती है ना, तो लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला ली जाती है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुलाता तो राष्ट्रपति है। कौन बुलाता है? लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त बैठक को बुलाता राष्ट्रपति है ना। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है लोकसभा का स्पीकर करता है। कौन करता है? तो आपका लोकसभा का स्पीकर करता है, याद रखिएगा। इनमें से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? तो रंजकहीनता यह भी अनुवांशिक रोग है, वर्णधानता ये भी है, हीमोफीलिया भी है, लेकिन रतौंधी नहीं है। रतौंधी तो विटामिन की कमी से होता है, विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है ना। तो आपका अनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन ए नहीं है, यानी रतौंधी। हीमोफीलिया, वर्णधानता और रंजकहीनता ये तीनों क्या हैं? तो अनुवांशिक रोग हैं। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा। जो सूर्य का प्रकाश है धरती तक पहुंचने में 8.3 मिनट का टाइम लेता है। कई जगह 8.4 रहेगा, 8.5 रहेगा, तो उससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। 8+ रहेगा। 8 मिनट से लेकर के 8 मिनट 25 सेकंड के बीच में कोई भी टाइम रहेगा, चाहे 8 मिनट 20 सेकंड हो, 8 मिनट 10 सेकंड हो, तो 8 मिनट और 8 मिनट 25 सेकंड के बीच में कोई भी टाइम रहेगा, तो आप 8 मिनट के आसपास ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे कि चंद्रमा से जो है आपका प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो मात्र 1.3 सेकंड में पहुंचता है। याद रखिएगा, 1.3 सेकंड में चंद्रमा से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है, क्या होता है? विटामिन B6 की डेफिशिएंसी यानी कमी से तो अरक्तता हो जाता है। अरक्तता क्या होता है? शरीर में खून की कमी को क्या बोलते हैं? अरक्तता बोलते हैं, है ना। तो विटामिन जब B6 की कमी होती है तो पुरुषों में अरक्तता हो जाता है। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग निम्न में से किसके जमाव से होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शरीर के जोड़ों में जो गठिया रोग होता है ना, वह आपका यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड के जमाव से होता है। याद रखिएगा, शरीर के जोड़ों में जो गठिया रोग होता है ना, वह यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट, रिकॉर्ड, बाइट या फाइल, कौन सा है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, तो यह आपका बिट है। ध्यान दीजिएगा, बिट जो है यह बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, यानी 0 और 1 पर आधारित होता है, जो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है।
भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं? ठीक है, भाग यानी पार्ट, शेड्यूल पूछा गया है, तो ये आपका वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान संविधान भाग में। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता है कभी कभी कि जब संविधान बना था उस समय कितने भाग थे संविधान में? तो 22 भाग थे। और कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। याद रखिएगा, 22 भाग 8 अनुसूचियां थी जब संविधान बना था, लेकिन वर्तमान में 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। शरीर में किस तत्व की कमी से घेंघा नामक रोग होता है? तो आप सबको पता होना चाहिए, शरीर में आपका घेंघा जो रोग होता है यह आयोडीन की कमी से होता है ना। आयोडीन की कमी से होता है। जो घर पे हमारा नमक होता है ना, आयोडीन, उसकी कमी के कारण क्या होता है? घेंघा नामक रोग होता है। हड़प्पा के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़प्पा के जो खंडहर हैं यह आपके रावी नदी के तट पे ये पूछा जाता है। ये पूछ लिया जाता है हड़प्पा के खंडहर, और पूछा जाता है मोहनजोदड़ो का खंडहर। तो जब मोहनजोदड़ो का पूछा जाएगा तब आपका सिंधु नदी हो जाएगा, और जब हड़प्पा के खंडहर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? रावी नदी। भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? मेलघाट, बुक्सा, भद्रा या डम्फा, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो मिजोरम में अवस्थित है? देखिए कैसे क्वेश्चनों का क्या बदला जा रहा है, लेवल बदला जा रहा है। तो पेट का यही लेवल होने वाला है, इसलिए वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा, सभी प्रश्नों को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए अगर डम्फा में बात करूं, डम्फा टाइगर रिजर्व की ना, यह आपका कहाँ पे है? तो मिजोरम राज्य में। याद रखिएगा, डम्फा टाइगर रिजर्व जो है यह मिजोरम राज्य में अवस्थित है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आज के बाद कंफ्यूज नहीं होना है। जब कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति की बात बोले तो रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। लेकिन अगर ये अस्थायी बोल दे कि कंप्यूटर का अस्थायी स्मृति क्या है, तब आपका रैम होगा। नहीं बोलते हो कि 4 GB रैम है और 32 GB आपका इंटरनल स्टोरेज है, या फिर 8 GB रैम है, RAM रैम है, और 64 GB आपका 128 GB क्या है? इंटरनल स्टोरेज। तो जो रैम होता है ना, RAM, आपके मोबाइल में आप बार बार सुनते हैं, वो क्या होता है? अस्थायी मेमोरी होता है, स्मृति होता है। और जो अस्थायी होता है वो क्या होता है? रोम होता है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यह आपका पेरियार जो है यह केरल राज्य में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, पेरियार अभ्यारण्य केरल में है। शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो शिवपुरी राष्ट्रीय जो पार्क है यह आपका मध्य प्रदेश में है, शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क। मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? देखिए आ गया क्वेश्चन ना कि मोहनजोदड़ो के जो खंडहर हैं किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो ध्यान में रखिएगा, सिंधु। सिंधु नदी के तट पर जो है मोहनजोदड़ो के खंडहर पाए जाते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? कितने वेद हैं? तो कुल आपके 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। यह आपके 4 वेद हैं। वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो एक क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा संस्कृत भाषा में जो है वेद लिखे गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो गलती से भी चार्ल्स बेबेज मत लगाइएगा, एलन एम ट्यूरिंग ने। किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात हो रही है तो राइट आंसर आप ऑप्शन सी पे ले जाइएगा। एलन एम ट्यूरिंग ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया। ठीक है, और पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो अब आपका आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज होगा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, या फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, या पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, तब आपका आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज। यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? तो यह आपका आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन से संबंधित होता है। यूजेनिक्स है ना, किससे संबंधित होता है? तो आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका असम में पड़ता है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपका असम में है।
लास्ट के जो 15 क्वेश्चन बचे हैं उनको हम लोग कितने मिनट में करेंगे, तो मात्र 3 मिनट में करेंगे, है ना, क्योंकि एग्जाम में भी आपको इसी तरह से फास्ट आना चाहिए करना, तभी आप टाइम बचा पाएंगे। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, प्रचालन तंत्र। तो इस सही जवाब क्या होगा? प्रचालन तंत्र। प्रचालन तंत्र क्या है? एक कोई यंत्र सामग्री नहीं है। कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो ध्यान में रखिएगा, सौर प्रणाली यानी सोलर सिस्टम की जो खोज है यह कापरनिकस ने की थी। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास यानी रेंज होता है। क्या होता है? सुपर कंप्यूटर के लिए जो रेंज होता है लंबाई का वह आपका 64 बिट तक होता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? सियार, पक्षी, गौर या एक सिंग वाला गेंडा? किसके लिए काजीरंगा जाना जाता है? तो यह आपका एक सिंग का गेंडा के लिए काजीरंगा जाना जाता है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे? तो यह कापरनिकस थे, है ना। कापरनिकस ने सर्वप्रथम खोज की थी कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। नहीं तो पहले क्या होता था, पहले आदमी सोचता था, है ना, कापरनिकस की खोज करने से पहले कि जो अपना सूर्य है ना, इसके चारों ओर सभी ग्रह, सभी सूर्य, हर चीजें पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, यानी सेंटर में पृथ्वी था, पहले ऐसा माना जाता था। कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो ये कौन से आपके ग्रह हैं? बुध तथा शुक्र हैं। यानी बुध तथा शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है जो इनके चारों ओर घूमे, है ना। तो याद रखिएगा 8 ग्रहों में से जो बुध और शुक्र ग्रह हैं, 2 ग्रह, इनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो क्या आप आंसर देंगे? अगर मैं पूछूं कि पृथ्वी के सर्वाधिक समीप तारा क्या है, तो आप बोलेंगे सूर्य है भाई। सूर्य ही तो हमारा है जो हमारे सबसे पास है, तारा सूर्य है ना। उसके बाद आपका अल्फा सेंचुरी हो जाता है, सूर्य से बहुत ज्यादा दूर है ना। विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? तो यह आपका मोहनजोदड़ो से मिला था। ध्यान में रखिएगा, विशाल स्नानागार जो ग्रेट बाथ है यह मोहनजोदड़ो से मिला था। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है ना। तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी है उसको क्या बोलते हैं? खगोलीय एकक बोला जाता है, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को। वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूलता था उसे क्या कहते थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में बिल्कुल रखना है। उसे बलि कहते थे। वैदिक काल में जो राजा होता था, जनता से जो कर वसूलता था ना, उसको अभी तो हम लोग क्या बोलते हैं? टैक्स बोलते हैं, लेकिन उस समय वैदिक काल में क्या बोलते थे? उसको बलि बोलते थे। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? तो जाहिर सी बात है हार्डवेयर। जो कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर होता है उसे हम छू सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ऑप्शन है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न या लोक कल्याण। तो इनमें से कौन सा शब्द प्रस्तावना में नहीं है? तो यह आपका लोक कल्याण नहीं है। लोक कल्याण शब्द का जिक्र संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो जाहिर सी बात है सूर्य का प्रकाश होता है ना। ये तो रटा रटाया क्वेश्चन है कि विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा जो उपनिषद हैं इनकी जो संख्या है 108 है। कितनी है? तो 108। मध्य रात्रि का सूर्य का क्या अर्थ है? मध्य रात्रि का जो सूर्य है इसका अर्थ क्या होता है? तो सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना होता है। ध्यान में रखिएगा, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ होता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।